आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के छठे सबक का, जिसका उन्वान है चिड़ियाघर की सैर। सबक चिड़ियाघर को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से के अंदर हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर जो मश्की सवालात हैं उनके जवाब हम हल करेंगे। तो बच्चों, चिड़ियाघर की सैर शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी चिड़ियाघर की सैर करी है, और चिड़ियाघर की सैर करी है तो उसमें कौन कौन से जानवर आपने देखे हैं। ज़रूर आपने चिड़ियाघर की सैर की होगी और वहाँ कई तरह के जानवर आपने देखे होंगे। अलग अलग ममालिक से लाए गए जानवर चिड़ियाघर में एक जगह रखे जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है और सभी उनको देखते हैं और देखने के बाद उन जानवरों के जो हालात हैं उनका जायज़ा लेते हैं। चिड़ियाघर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं, परिंदे भी खूब खूबसूरत तरीके के और बहुत अच्छे अच्छे परिंदे चिड़ियाघर के अंदर हमें मिलते हैं। तो ऐसा ही एक सबक हमारे साथ आया है, चिड़ियाघर, जिसके अंदर आपको चिड़ियाघर की सैर कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपना सबक। आज स्कूल की छुट्टी थी। चिड़ियाघर की सैर, दो बच्चे हैं वो अपने वालिद के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे। तो सबक के शुरुआत में जो मजमून है हमारा, इसके अंदर बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। वो हामिद और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने ले गए। लड़के का नाम हामिद है और एक हामिद की बहन है, और आज उनके वालिद की छुट्टी है। स्कूल की भी छुट्टी थी और उनके वालिद की भी छुट्टी है। तो वालिद साहब ने कहा कि चलो चिड़ियाघर चलते हैं। वो उनको चिड़ियाघर दिखाने लेकर जा रहे हैं। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? अब्बा जान के बाद यहाँ आपको एक अलामत नजर आ रही है बच्चों। ये अलामत जो है नदाइया फजाइया कहलाती है। क्या कहलाती है? निदाइया या फजाइया। ये किसी को आवाज़ देने के लिए, किसी से मुखातिब होने के लिए, किसी को कुछ बोलने से पहले उसका नाम लिए पुकारा जाता है या उसके बारे में बताया जाता है और उसके बाद ये अलामत लगा देते हैं। उसके बाद थोड़ा रुककर हम आगे अपनी बात करते हैं। तो बच्चे अपने अब्बा जान से मुखातिब हैं, अब्बा जान, फिर रुके और फिर उसके बाद बोले नदाइया फजाइया के निशान लगा के, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? सवाल पूछ रहे हैं बच्चे अपने अब्बा से कि बताइए आप कि चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? आपने चिड़ियाघर देखा है, उसमें कौन कौन से मुल्क के जानवर आपको दिखे हैं? ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। अब हामिद के अब्बा ने उनको जवाब दिया कि ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। हामिद के अब्बा ने बताया उनमें कुछ ठंडे मुल्कों के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। ठंडे मुल्क कौन से? जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ बर्फीला मौसम है, बर्फ़ गिरती है और हमारे माकूल वो मौसम नहीं है। और गर्म मुल्क वो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वो दुनिया के बीचों बीच बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इंसान हैं, शदीद गर्मी पड़ती है, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और बारिश खूब होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो जो हमारी दुनिया है उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर रखा है। एक वो मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, एक वो मुल्क हैं जिस बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और तीसरे हमारी तरह के मुल्क है जहाँ पर तवाज़ुन के मुताबिक गर्मी और सर्दी रहती है। ना तो बहुत तेज़ हमारे यहाँ पर सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो चिड़ियाघर के अंदर अलग अलग ममालिक से जानवर लाए गए। कुछ जानवर तो ठंडे मुल्कों से लाए गए और कुछ जानवर गर्म ममालिक से लाए गए। आगे आते हैं। अब बच्चे चिड़ियाघर के अंदर घूम रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं बच्चे, और उनके वालिद ने उनको बताया कि ठंडे और गर्म दोनों मुल्क के जानवर हैं। ये क्या है अब्बा जान? एक जानवर को देखा। एक जानवर को देखने के बाद हामिद की बहन पूछ रही है अपने अब्बा से कि हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। आगे बढ़े चिड़ियाघर में, एक जानवर आया तो हामिद की बहन अपने अब्बा से पूछ रही है, ये क्या है अब्बा जान? ये जानवर, ये आपने देखा है कभी चिड़ियाघर में? ये ठंडे मुल्क का जानवर है, इसका नाम पांडा है। अब वालिद साहब जवाब दे रहे हैं, ये पांडा है। उन्होंने बताया। उन्होंने किसने? वालिद साहब ने। बच्चों, ये उन्होंने जो है ज़मीर है। उन्होंने क्या है? ज़मीर है। जब हम कवायद का हिस्सा पढ़ेंगे हमारा, तो इस्म और ज़माइर के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वक्त मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगा। अभी आप इसको अपने जहन में रख लें कि उन्होंने,
वो हो, मैं, उसका, इसका, ये सब ज़माइर हैं। और ज़मीर क्या होते हैं? इस्म की जगह काम आने वाले। अब ये देखिए आप, उन्होंने बताया, अब उन्होंने से आपको क्या पता चल रहा है? किसने बताया? हामिद के अब्बा जान ने, हामिद के वालिद ने। तो अब हम यहां पर अब्बा जान ने बताया लिखेंगे, तब भी वालिद के लिए आ रहा है, और अब्बा जान को हटा दिया हमने, अब्बा जान यहां पर इस्म हो गया, और उन्होंने, ये इस्म की जगह काम आने वाला लफ्ज उन्होंने है, और ये ज़मीर हो गया। तो आप इसको जहन में रखना है, और जब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस्म और ज़मीर के बारे में, तब हम इसके बारे में पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो अब वालिद साहब बता रहे हैं कि ये पांडा है, ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। देखो इसके जिस्म पर घने घने, कितने घने बाल हैं जो इसे सर्दी से बचाते हैं। इसके जैसे रीछ होता है, रीछ के जैसे ही इसके बदन के ऊपर ही बहुत घने बाल होते हैं जो इसे सर्दी से बचाते हैं। ठंडे मुल्क का जानवर होता है पांडा ये। गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। सर्दी के मौसम में तो इसका चल जाता है काम, यहाँ पर हमारे मुल्क में भी। और जब इसको गर्मी का मौसम आता है तो इसको बहुत गर्मी लगती है, तो कूलर वगैरह इसके सामने ऐसे लगाए जाते हैं, और पानी की टाटियाँ वगैरह से पानी लगाया जाता है कूलर के सामने कि इसको ठंड मिलती रहे और गर्मी नहीं लगे। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। पांडे की खुराक क्या है? पांडे की खुराक देखिए आप, कि फल खाता है और बांस की हरी पत्तियां खाता है, ये नरम घास और सब्जियों का शौकीन है। कटहरे में बना हुआ पिंजरा इसके रहने का घर है, गैर मुल्की, बाहरी मुल्क का, जो हमारे मुल्क का नहीं हो। और जो कटहरे के अंदर जो पास ही पिंजरा बना हुआ है, ये इसका है। कटहरा लोहे की बाड़ बना दी जाती है, घेरा बना दिया जाता है, जिसके अंदर जानवर को रखा जाता है पिंजरे के चारों तरफ। तो कटहरे में बना हुआ पिंजरा इसके रहने का घर है, पांडा उस घर के अंदर रहता है। अब पांडा देखने के बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने वालिद साहब के साथ, और आगे चलो तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा सा जानवर नजर आया। जब आगे गए ना बच्चे, तो उनको बिल्ली के जैसा एक बड़ा सारा जानवर नजर आया कि क्या जानवर बैठा हुआ देख रहा उनकी तरफ। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका क्या नाम है? बच्चे शौक से जानवरों को देखते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं। आप भी जब चिड़ियाघर में जाते होंगे तो अपने वालिदैन को ऐसे ही परेशान करते होंगे और उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहते होंगे। बच्चे, अब वालिद साहब जवाब दे रहे हैं, ये कंगारू है। क्या है इस जानवर का नाम? कंगारू। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। कंगारू हमारे मुल्क का नहीं है, कंगारू गैर मुल्क का जानवर है। इसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये गर्म मुल्क से आया है, ये गर्म जगहों पर ही मिलता है। ये कंगारू बड़ा होता है, इसलिए इसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा गया है। बड़े लंबे चौड़े और खुले कटहरे के अंदर रखा गया है। कटहरा मैंने आपको बताया अभी, लोहे लकड़ी का जंगला, जो पिंजरे से बाहर की तरफ हद बनाई जाती है, तो उसके अंदर फिर पिंजरा रखा जाता है। अगर बड़ा जानवर है तो पिंजरा बनाया जाएगा, और अगर वो जानवर उस कटहरे को पार नहीं कर सकता तो उसे उस कटहरे के अंदर ही रख लिया जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि बड़ा जानवर होता है, बड़ा और लंबा चौड़ा कटहरा बनाया जाता है। उसकी दुम लंबी होती है, बहुत लंबी सारी दुम इसकी पीछे तक निकल कर जाती है, लंबी दुम होती है इसकी। तुम कंगारू के पेट पर बनी थैली देख रहे होंगे, नजर आ रही है आपको? इसके पेट पर ही थैली बनी हुई है। ये थैली बच्चों, इसे अपने बच्चे रखने के काम आती है। अपने जो बच्चे होते हैं इसके छोटे, वो थैली में बिठा लेता है और थैली में रख के फिर आराम से घूमता फिरता है मादा कंगारू। देख रहे हो ना, ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। ये देखो, इसने बच्चे को बैठा रखा है इस थैली के अंदर। ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और इसके पेट के ऊपर एक थैली बनी होती है। उस थैली के अंदर ये अपने बच्चे को घुसा लेता है, अपने बच्चे को बिठा लेता है। इसमें बच्चे को बैठाकर ये खूब तेज भाग सकता है। बच्चा वैसे घूमता रहता है और बच्चे को अपने साथ भी रखता है, और अगर खतरा महसूस होता है इसको, तो बच्चा इसकी थैली में बैठ जाता है और फिर ये बहुत तेजी से भाग सकता है। कंगारू, इसकी ग़िज़ा क्या है? फूल, पत्तियां, सब्जियां और नरम नरम घास खाता है। ये हो गई इसकी ग़िज़ा। साथ में इसको गेहूं भी बहुत पसंद है।
गेहूं के खेतों में घुस जाता है और खूब गेहूं खाने की कोशिश करता है। ये जानवर देख लिया बच्चों ने, फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले जानवर की तरफ देखने के लिए। अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफेद शेर दिखाई दिया। जब बच्चे जैसे आगे बढ़े तो उनको अब सफेद शेर दिखाई दिया। ये देखिए सफेद शेर, व्हाइट टाइगर। हामिद के अब्बा ने बताया ये सफेद शेर है, ये रीवा के जंगल में पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये जो सफेद शेर है ये हमारे हिंदुस्तान के सूबे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, रीवा के जंगलों के अंदर ये पाया जाता है व्हाइट टाइगर। देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ बांधी गई है। शेर के लिए बहुत लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ बनाई जाती है जिसके अंदर ये आराम से घूम सके और इधर उधर चहलकदमी कर सके। इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। वो देखो तालाब भी है। शेर को गर्मी ज़्यादा लगती है इसको, और जो टाइगर होता है इसको पानी बहुत पसंद है। जब खाना खा के और ये उछल कूद करने मस्ती करने पानी में चला जाता है और फिर आराम करता है पेड़ के नीचे बैठकर। गर्मी लगने पर ये तालाब में जा बैठता है। जब गर्मी लगती है इसको तो ये तालाब में जाकर बैठ जाता है। एक बड़ा सा पिंजरा भी इसके लिए बना हुआ है, कठेरा बना हुआ है, और कठेरे के अंदर एक बड़ा पिंजरा भी बना हुआ है कि कठेरे में घूमता रहता है। ये तालाब है, वहाँ पर तालाब पे आराम करता है। पेड़ बना लगा हुआ है बड़ा सारा, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं कई, उन पेड़ों के नीचे आराम करता है। और जब इसको बाहर की फिजा अच्छी नहीं लगती, बाहर का माहौल अच्छा नहीं लगता, तो वो उस पिंजरे के अंदर चला जाके अंदर जाके आराम करता है। शेर गोश्तखोर जानवर होते हैं। गोश्तखोर गोश्त खाने वाले और सब्जीखोर सब्जी खाने वाले। तो शेर गोश्तखोर जानवर होता है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। ये हमने देखा शेर जब इसका पेट भर जाता है, गोश्तखोर होता है, गोश्त का इंतजाम किया जाता है इसके खाने के लिए चिड़ियाघर वाले, और गोश्त खाकर ये पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। गर्मी लगती है तो तालाब के अंदर जाकर बैठ जाता है, पानी में उछल कूद नहीं करता है। आगे आते हैं हम, बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब्बा जान जरा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? ये जानवर देखा है आपने? नाम जानते हो इसका? क्या नाम है इसका? चिंपैंजी। हामिद की बहन ने पूछा। बच्चे अपने वालिद के साथ साथ चलते जा रहे हैं, आगे आगे एक एक करके पिंजरे का जायजा लेते जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और वो अपने वालिद से मालूमात हासिल करते जा रहे हैं कि क्या जानवर है, कहाँ मिलते हैं और इनकी खासियत क्या है। वालिद साहब जवाब दे रहे हैं ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी, ये रहा चिंपैंजी आपके सामने। बच्चे पूछ रहे हैं कि अब्बा ये क्या है, बंदर जैसी नजर आ रही है इसकी सूरत। तो वालिद साहब ने कहा ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है, बंदर के खानदान से ही होता है, ये बंदर की फैमिली से ही मुतालिक है। ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता, ये ठंडे मुल्क से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है, ठंडे मुल्क से लाया गया है, ये ठंडे मुल्क में पाया जाता है, जबकि हमारा मुल्क गर्म है। तो गर्म मुल्क के अंदर लाया गया है ये हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर इसको बहुत ठंड लगती है, और इसके बदन के ऊपर ये बड़े बड़े काले काले बाल होते हैं। तो ये बाल इसको सर्दी से बचाने के लिए होते हैं कि सर्दी नहीं लगे, लेकिन हमारे मुल्क में तो इतनी सर्दी होती नहीं है, तो यहाँ पर ये बाल इसको नुकसान पहुँचाते हैं, इसको गर्मी बहुत लगती है इन बालों की वजह से। तो फिर इसके पिंजरे को भी ठंडा करने का इंतजाम किया जाता है, ठंडा करने की कोशिश की जाती है। एक जानवर के और पिंजरे को ठंडा किया गया था पहले, नाम याद है उसका? पांडा, जो हमने शुरू में पढ़ा था। पांडे को भी गर्मी लगती है हिंदुस्तान के अंदर, तो यहाँ पर भी उसको ठंडा रखने का इंतजाम किया जाता है, और चिंपैंजी के पिंजरे के अंदर भी कूलर वगैरह लगा के ठंडा करने का इंतजाम किया जाता है। तो इसीलिए इसके पिंजरे को भी ठंडा रखा जाता है, क्योंकि इसको गर्मी लगती है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। यह है सब्जीखोर, ये गोश्त नहीं खाता। गोश्त कौन खाता है? शेर, गोश्तखोर जानवर, गोश्त खाने वाला। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। वक्त वक्त के ऊपर चिड़ियाघर वाले इनकी खुराक बदलते रहते हैं। कभी क्या देते हैं, मौसम के हिसाब से इनको खुराकें देते हैं। कभी ठंडे मौसम होता है तो इनको गर्म खुराक दी जाती है, और गर्म मौसम के अंदर इनको ताज़ा और तर खुराकें दी जाती हैं जो इनको ठंडक पहुँचाए। ऐसी खुराकें इन जानवरों को दी जाती हैं। तो इसको सब्जी खाता है, और दूध और रोटी भी इसको दी जाती है चिंपैंजी को खाने के लिए। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना
दिया जाता है। बंदर वक्त वक्त पर रुक रुक कर खाना खाता है, थोड़ा थोड़ा खाना खाता रहता है। आपने देखा होगा बंदर, आपके आसपास अगर कोई बंदर इधर उधर हो या आपने चिड़ियाघर में देखा हो तो उसके आसपास खाना पड़ा रहता है हमेशा, और वो थोड़ा थोड़ा जब भी उसको वक्त मिलता है, जब उसको भूख लगती है तो वो खाना खाना शुरू कर देता है। तो कई बार इसको खाना दिया जाता है। किसको? चिंपैंजी को। आगे आते हैं हम। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है। बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है इधर उधर। बंदर कैसे करता है उछल कूद? आपने देखी है? थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर। अब जब आगे बढ़े तो एक बंदर उछल कूद करता हुआ मिला, और फिर उसके और साथी भी इनको दिखाई दिए बंदरों के। वो नकल उतार रहे थे एक दूसरे की, कभी किसकी, कोई मुंह चिढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो बंदरों की हरकतें आपने देखी होंगी, आपको पता होगा किस तरह की हरकतें बंदर करते हैं। तो नकल उतारता हुआ बंदर उनको नजर आए। छलांगे मारते हुए हिरन, आगे उनको हिरन भी नजर आए। चिंगारते हुए हाथी भी दिखाई दिए। हाथी क्या करते हैं? चिंगारते हैं, सूंड ऊंची करके बहुत तेज आवाज में आवाज लगाते हैं। हाथी की आवाज को या हाथी की चिल्लाने को चिंगारना कहा जाता है। आगे बढ़े तो बारहसिंगा, चीतल, ये भी हिरन जैसे ही होते हैं, बारहसिंगा और चीतल। रीछ और जिराफ भी नजर आए। आगे गए तो इनको तरह तरह के जानवर और नजर आते चले जा रहे हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया और तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। तोते और चिड़िया जो रंग बिरंगे होते हैं उनको देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। बच्चों को खूब मजा आया। चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? अब बच्चों के जहन के अंदर सवाल आया कि इतने सारे जानवर चिड़ियाघर में रखे हुए हैं और तरह तरह के जानवर रखे हुए हैं, अगर ये बीमार पड़ जाएं तो क्या होता है? तो वालिद साहब क्या जवाब देते हैं? वालिद साहब कह रहे हैं कि उनके पिंजरों और कटहरों को रोजाना साफ किया जाता है ताकि वहां पर गंदगी नहीं रहे और गंदगी की वजह से जानवर बीमार ना पड़े। इसलिए उनको चेंज करके, बाड़ों को इधर उधर करके, जानवरों को एक बाड़े से दूसरे बाड़े में ले जाके उनके बाड़ों को बिल्कुल सफाई की जाती है, वहां की सारी गंदगी को अलहदा कर दिया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतजाम भी किया जाता है। अभी आपने देखा जो गैर मुल्की जानवर हैं जिनको यहाँ पर गर्मी सताती है, उनके लिए ठंडे करने का, पिंजरे ठंडे करने का इंतजाम किया जाता है, और यहाँ के जानवर भी तेज सर्दी के अंदर या तेज गर्मी के अंदर उनको भी बचाने के लिए जुस्तजू की जाती है, कोशिश की जाती है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएं दी जाती हैं और कभी कभी ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि बीमार ना पड़े। जब इनको खाना दिया जाता है तो मैंने अभी आपको बंदर की खुराक के हवाले से बताया था कि मुनासिब ग़िज़ाएं दी जाती हैं। माकूल यानी मुनासिब यानी माकूल ग़िज़ाएं जो उनके लिए सही हो, तवाज़ुन में हो, इस तरह की ग़िज़ाएं दी जाती हैं। मौसम के हिसाब से ग़िज़ाएं दी जाती हैं। जब आप सर्दी के मौसम में अपनी ग़िज़ाएं बदल देते हो, गर्म ग़िज़ाएं खाना शुरू कर देते हो, और गर्मी के मौसम में आपकी ग़िज़ाएं ठंडी हो जाती हैं, ठंडे तरह के फल फ्रूट वगैरह आप खाते हो। इसी तरह इन जानवरों के लिए भी चिड़ियाघर वाले सर्दी के अंदर अलग तरह की ख़ास ग़िज़ाओं का इंतज़ाम करते हैं और गर्मियों में अलग तरह की ग़िज़ाओं का इंतज़ाम करते हैं। मौसम के हिसाब से इनको ग़िज़ाएं बदल बदल कर दी जाती हैं और साथ में जड़ी बूटियाँ और दवाएं भी इनको दे दी जाती हैं ताकि जो बीमार ना पड़ें और इन मजबूत रहे इनका जिस्म। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। इतना करने के बाद भी, अच्छी ग़िज़ाएं देने के बाद, साफ़ सफाई के बाद, दवाएं और जड़ी बूटियाँ देने के बाद भी कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो उसके लिए जानवरों का अस्पताल है पास में ही, वहाँ ले जाते हैं और उस अस्पताल में उनका इलाज कराते हैं। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ यानी मज़ा लेना और इंतज़ाम, दवाओं का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, बंदोबस्त करना। तो हामिद और उसकी छोटी बहन ने छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाकर खुशी खुशी घर लौट आए। दिन भर उन्होंने खूब मज़े किए, खूब चिड़ियाघर के सभी जानवरों का जायज़ा लिया, सभी जानवर देखे और खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ वापस घर आ गए। तो बच्चों, ये हमने भी करी है साथ में चिड़ियाघर की सैर। उम्मीद है आपको चिड़ियाघर की सैर करने के अंदर मज़ा आया होगा। हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगला हिस्सा मैं आपके सामने जब लेकर आऊँगा तो उसके अंदर हम इस सबक से मुतालिक सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसमें जो जो आपसे मश्क करवाई गई है उसको हम करेंगे। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।